गाइस, वी आर लाइव नाउ। स्वागत है आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। चलिए, आज हम लोग लाइव हैं। तो आज हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे 10th के बाद क्या करें। तो चलिए आज इस पे हम बात करते हैं। अभी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और बिहार में तो एग्ज़ाम हो चुका है और झारखंड में एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो सोचा कि बता दूं, कुछ गाइड करूं। तो आज हम, आइए बातें करते हैं। लाइव सेशन है तो सब कोई मिलजुल करके बातें करते हैं। आ जाइए जल्दी जल्दी कमेंट में। तो 10th के बाद करना क्या है, ये डिसीजन आपको लेना है और यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है। उल्फत जहाँ, जी मैं ठीक हूँ। नागिन कमेंट आ रहा, कैसे हैं सर जी, ठीक हूँ मैं। चलिए आ जाइए। आप 10th के बाद करना क्या है, आर्ट्स करें, कॉमर्स लें, साइंस, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल या शॉर्ट टर्म कोर्स, कौन सा कोर्स कैसे क्या करें, इसके बारे में हम बातें करेंगे, है ना। आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं 10th के बाद कि करना क्या है, कौन सा कोर्स लें। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहला चीज आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि एक होता है जनरल कोर्स। आप चाहे तो जनरल कोर्स कर सकते हैं। अब जनरल कोर्स में क्या क्या होगा आपका, पहला नंबर पे आ जाएगा आर्ट्स, दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा साइंस, तीसरा नंबर पे आ जाएगा कॉमर्स। हाँ शशि ठीक है, ओके। शशि का कमेंट आ रहा है, सर बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ शशि, थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप में लगे हुए थे। ओके, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। हाँ सुमन का भी कमेंट आ रहा है, सर कैसे हैं जी, ठीक हूँ, ओके, थैंक यू। आ जाइए। जनरल कोर्स में आपका यहाँ पे है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीन आता है। या तो आप 10th के बाद जनरल कोर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं। आगे आप जनरल कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में बताएंगे। अभी जान लेते हैं ये प्रोफेशनल कोर्स क्या क्या आता है। प्रोफेशनल कोर्स आप चाहें तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक, फिर चाहें आईटीआई भी कर सकते हैं या फिर पैरामेडिकल कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है पैरामेडिकल। तो एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे जनरल कोर्स के बारे में और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में देखते हैं। खुशबू का कमेंट आ रहा है, क्या है, ओ कैसे हैं सर, ठीक है। कमेंट एक और है खुशबू का, सर आप बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ बेटे, थोड़ा सा तो टाइम लगा मुझे आने में यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा काम था, स्टूडियो सेटअप में लगे हुए थे। ओके आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे जिक्र करते हैं जनरल कोर्स में आपका आर्ट्स जो है, आर्ट्स में आप क्या क्या चीज आपको पढ़ना होता है, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, क्या क्या चीज आप ले सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आर्ट्स में आपका आता है हिस्ट्री। अगर आर्ट्स लेते हैं तो आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिर साइकोलॉजी, फिर आ जाइए फाइन आर्ट भी होता है। ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ये रहा। फिर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिर एक और होता है इसमें लिटरेचर। ये आपका
लिटरेचर। तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए। तो आर्ट्स में ये इतना सारा सब्जेक्ट होता है, इसमें आपकी मर्जी, आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है। एक और चीज, बिना इंटरेस्ट का कोई काम करने का नहीं। अगर आपको जिस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है उसी को सिलेक्ट कीजिए, वरना बिना मर्जी का कोई फायदा है नहीं। सिर्फ आप ले लेते हैं किसी के मशवरे से, आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का। फिर आप समझो कि टाइम पास कर रहे हो। अभी ही हम अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित होते हैं कि हमें करना क्या है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और हमें लाइफ में करना क्या है, कौन सा सेक्शन हम चूज करें कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने का बेहतर से बेहतर मौका मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है जो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो इसके अलावा आप साइंस भी ले सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए साइंस में बातें करते हैं। तो ये आप देख लिए साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए आर्ट्स से पहले हम आर्ट्स के बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे फिलहाल कॉमर्स का। आर्ट्स का बता दिए, अभी हम कॉमर्स का चर्चा करेंगे। कॉमर्स लेने से फायदा क्या होगा, और अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, अच्छा खासा पद पे जा सकते हैं, अच्छी सैलरी हो सकती है। ऐसे पढ़ने का बहुत सारा फायदा है। देखिए इसमें कौन कौन चीज़ पढ़ना होता है। पहला चीज़ है इसमें अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडी। अक्सर लोग यही लिया करते हैं क्योंकि इससे बहुत सारा रास्ता खुल जाते हैं। बिजनेस स्टडी करके आप बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो बिजनेस आप कर सकते हैं। इसका पढ़ाई आप करने के बाद आप फ्री हैं, आप किसी भी तरह का बिजनेस कहीं भी आप बिना झिझक आप तैयार हो सकते हैं बिजनेस के लिए। आगे इकोनॉमिक्स, फिर मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स, और इसमें होता है इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। ये होता है कॉमर्स का, जिसमें आपका ये सारा चीज़ पढ़ करके आप बड़ी से बड़ी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है। और भी बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। आप कॉमर्स पढ़ने के बाद जो है बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, बैंक में जॉब आपका हो सकता है। तो ये काफ़ी बेहतर फैसिलिटीज़ है ना। आगे चलिए हम बात करते हैं अब साइंस पे, क्योंकि अक्सर बच्चे साइंस लेते हैं और साइंस लेने के बाद फिर आर्ट्स में चले जाते हैं, और इंटर साइंस से किए हैं, साइंस के बाद फिर ग्रेजुएशन में वो आर्ट्स कर लेते हैं। फिलहाल सिर्फ नाम का और कुछ नहीं, बाकी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी ही हमारा एम निर्धारित करने का वक्त है। लक्ष्य अभी बनाइए, 10th के बाद आपको करना क्या है। क्योंकि अभी अक्सर बच्चे करते क्या है, कोई भी सब्जेक्ट ले करके किसी भी सेक्शन में जा करके वो करते कुछ नहीं, बस टाइम पास करते हैं, अपना लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, और फिर अंत में पछताते हैं कि सारा समय बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तो जानबूझ करके किया है ना। यही चीज़ पहले सोचना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। आप बस दुनिया में मशगूल हो जाते हो और बस अपना अपना चलना शुरू कर देते हो अपना मर्जी से। अरे अभी कुछ करो, सारी दुनिया को भूल जाओ, बस अपना एम पे फोकस करो, तभी कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा एम। अपना गोल निर्धारित कीजिए, आपको लाइफ में करना क्या है। यह आप पे डिपेंड करता है, या तो मस्ती कर लीजिए या तो फिर कुछ बन करके दिखाइए। क्योंकि जब आप बड़े होगे तो लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछेंगे कि करते क्या हो। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि चाहो तो दुनिया की रंगरेलिया में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो, खूब एंजॉय करो और खुद को बर्बाद कर लो, या फिर चाहो तो मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, पढ़ाई करो, अपना लक्ष्य के प्रति फोकस करो। और अगर आप लक्ष्य के प्रति फोकस करोगे तो आप कामयाब होगे, और एक दिन आपका बुराई जो कर रहा है आज, वही एक दिन आपको तारीफ करेगा। अरे हम तो कहा करते थे कि तू तो बड़ा आदमी बनेगा, तुमको नौकरी हो जाएगा, तुम कुछ करेगा भविष्य में। वही लोग जो बुराई करते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकता है, वही लोग आने वाले वक्त में तारीफ करेंगे।
तो ये आप पे है कि उनका ताना सुनना है या फिर क्या करना है, वो आप सोच लो। चलिए आगे हम साइंस के बारे में बात करते हैं। आ जाइए, ये आपका रहा साइंस। साइंस अगर आप लेते हैं तो इसमें भी दो भाग है आपका। एक है आपका पहला मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा है नॉन मेडिकल। पहला आपका साइंस में आपका मेडिकल और दूसरा आपका नॉन मेडिकल। अब देखिए मेडिकल क्या है और नॉन मेडिकल क्या है। इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा मेडिकल, इससे आप डॉक्टर बनिएगा, मेडिकल के क्षेत्र में जाइएगा। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, आपको पी सी बी। अब ये पीसीबी क्या है? हाँ ओके ओके। खुशबू का कमेंट आ रहा है, फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बायोलॉजी। गुड ओके। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो नॉन मेडिकल में आपको इससे इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, सॉरी इंजीनियरिंग। नॉन मेडिकल में आप जाएंगे तो इससे इंजीनियरिंग, इसमें आपको फैसिलिटीज मिलेगा, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें कौन कौन सा चीज लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, दो चीज, पी सी और ये पीसी, दोनों में कॉमन। यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें आपको मैथ से लेना होगा, मैथ पढ़ना होगा, इसमें ज़्यादा फोकस आपको मैथ पे करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निर्णय लेना है करना क्या है, और बाकी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल इतना जानकारी